अगर आपकी भी शादी विवाह में देरी आ रही है, आपके घर में अगर बच्चे हैं, उनकी शादी नहीं हो पा रही है और उम्र जो है वो 25 या 30 या उससे भी ऊपर हो गई है और आपने अभी तक कई उपाय किए हैं लेकिन शादी के योग नहीं बन रहे हैं, शादी होते होते हुए भी रुक जाती है, तो ऐसे में आप यह वीडियो ज़रूर देखिए। यह जो उपाय आपको बताया जाएगा वो आपके लिए है, यानी शीघ्र विवाह के लिए है। तो जो लोग भी विवाह संबंधी समस्या से परेशान हैं उनको यह उपाय ज़रूर करना चाहिए। और यह जो उपाय है वो आपको हनुमान जयंती के दिन करना है। इस बार की जो हनुमान जयंती है वो बेहद ही शुभ फलदायी है और ऐसे में अगर आप पूजा पाठ करेंगे या कोई भी उपाय करेंगे तो उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो ऐसा ही सरल सा उपाय है जो इस वीडियो में आपके लिए बताया गया है और आपको यह जो उपाय है वो पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करना है, तभी आपको उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। जो उपाय है उसमें आपको ज़्यादा सामग्री की भी ज़रूरत नहीं है, आपको अपने घर पर ही रहकर आप यह उपाय आसानी से कर सकते हैं और इसका आपको जो फल मिलेगा वो आपको मात्र 3 महीने में ही देखने को मिल जाएगा। इससे जो विवाह होगा, इस उपाय को करने से आपका मंगलमय विवाह होगा और जो वैवाहिक जीवन है वो भी सुखमय रहेगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और जो भी आप उपाय करेंगे वो आपको पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ करना है, आपको कहीं भी गलती नहीं करना है। अगर आप गलती कर लेते हैं तो हो सकता है आपका जो उपाय है वो सफल ना हो पाए। तो आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी या जय माँ दुर्गा जरूर लिखिए। जैसे कि चैत्र नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और आपको माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। तो यह जो आपको उपाय करना है वो हनुमान जयंती के दिन करना है। हनुमान जयंती जो कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है और इस बार की जो हनुमान जयंती है वो मंगलवार के दिन पड़ रही है। मंगलवार के दिन यानी 23 अप्रैल को हनुमान जयंती होगी और जो हनुमान जयंती होती है उस दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है और साथ ही साथ जो मंगलवार का दिन है वो हनुमान जी को समर्पित है। ऐसे में इस बार कई ऐसे योग बन रहे हैं जिससे कि आपको जो भी आप उपाय करेंगे तो उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आप हनुमान जी के लिए आपको यह उपाय करना है और इसके लिए आपको लेना है एक पीपल का पत्ता। तो आप जो भी पीपल का पत्ता लेंगे और जो भी आप पीपल का पत्ता लेंगे तो वो आपको ऐसा लेना है जिसमें कि डंठल जो है लगा हुआ रहे, मतलब आपको पूर्ण पत्ता लेना है। कहीं से भी जो कटा पिटा पत्ता है या फिर जो पत्ता पीला सा पड़ जाए वो आपको नहीं लेना है, एकदम से ताज़ा आपको पत्ता लेना है। और उस पत्ते के ऊपर आपको लाल सिंदूर से, जो लाल रोरी होती है उससे आप, जो लाल रोरी है उसमें आप थोड़ा सा गंगा जल मिलाइएगा और उस रोरी को जब आप घोर लेंगे अच्छे से तो आपके जो सीख होगी, जैसे कि जो माचिस की सीख होती है उसमें आपको आगे की तरफ जो है कॉटन लगा लेना है और उस कॉटन से आपको पूरे पत्ते पर राम नाम लिखना है और आपको सबसे पहले शीघ्र विवाह लिख देना है। अगर आप शीघ्र विवाह के लिए उपाय कर रहे हैं तो आपको जो पीपल का पत्ता है उस पर सबसे पहले शीघ्र विवाह लिख लेना है और आपको पूरे पत्ते पर राम लिख लेना है। लेकिन अब आपको राम जो है वो कितनी बार लिखना है, तो इसके लिए आप राम जो है उतनी बार लिखेंगे जितनी की आपकी उम्र है। अगर आप शीघ्र विवाह के लिए उपाय कर रहे हैं तो जिस एज में आप चल रहे हैं, जैसे कि अगर आप 28 साल के हैं और अगर आप 28 साल के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, 29 में लग गए हैं, तो आपको जो राम नाम लिखना है वो 29 बार आप लिखेंगे। तो आपको अपनी उम्र के बराबर राम लिखना है। अब आप सोचेंगे कि इतना छोटा पत्ता है और राम लिख कैसे पाएंगे, तो अगर आप छोटा छोटा लिखेंगे तो आसानी से आप लिख पाएंगे और आप जितनी चाहें उतनी बार आप राम लिख सकते हैं। आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप उसमें राम लिखें तो वो रिपीट ना हो, मतलब जैसे आपने राम लिखा उसके ऊपर आपने दोबारा राम लिख दिया तो ऐसा जो है वो उपाय पूर्ण नहीं माना जाएगा। आपको जो राम लिखना है वो आपको छोटे छोटे शब्दों में लिखेगा और आप लाइन वाइज पूरा जितनी आपकी उम्र है उस हिसाब से आप राम लिख दीजिए। अब अगर बच्चे स्वयं यह उपाय कर रहे हैं तो आप खुद लिख लीजिए और अगर माता पिता बच्चों के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो उनको भी ऊपर शीघ्र विवाह लिख देना है पत्ते के ऊपर और राम जो है वो अपने हाथों से उतनी बार लिख देना है जितने की आपके बच्चे की उम्र है जिसके लिए आप शीघ्र विवाह का उपाय कर रहे हैं। और जब आपका ये पत्ता पूरा आप राम लिख लें, पूरा हो जाए, तो उसके बाद आपको अपने नज़दीक के कहीं पर भी जब आपका हनुमान मंदिर हो वहाँ पर आपको जाना है। लेकिन आपको ऐसे हनुमान मंदिर में जाना है जहाँ पर चोला चढ़ता हो। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर मंगलवार शनिवार के दिन अगर चोला चढ़ाया जाता हो तो उस मंदिर में आपको जाकर यह उपाय करना है। तो जब आपने
पीपल के पत्ते पर राम लिख लिया और आपने शीघ्र विवाह लिख लिया। यहाँ तक आपका जो काम है वो पूरा हो गया। उसके बाद आप गए मंदिर। तो जब आप मंदिर में जाएंगे तो आपको एक घी का दीपक, जो कि आपको देसी गाय के घी का ही बनाना है। तो आप भी कोशिश यही करिएगा कि जो प्योर घी है जो आप घर में बनाएं उसका ही उपयोग करें। नहीं तो मार्केट में अगर वैसे घी मिलता है, लेकिन अगर हम उससे उपाय करते हैं तो उसमें हो सकता है कि आपको सफलता ना मिले, क्योंकि कई बार जो घी है वो मिलावटी आता है। तो आप थोड़ा सा जो पूजा के लिए घी है वो आप अपने घर में ही बना के रखिएगा, जो आपको गाय के घी का ही बनाना है, और उसकी आप कोशिश करिएगा कि वो गाय के घी का हो। तो इस तरीके से आप एक मिट्टी का दिया लेंगे और उसमें आपको लंबी बाती लगानी है। लंबी बाती लगाकर और गाय का घी जो है उसमें डाल लेना है, और यह चीज़ लेकर आपको जाना है मंदिर में। तो जब आप सुबह सुबह 23 अप्रैल हनुमान जयंती के दिन मंदिर में जाएंगे, तो सबसे पहले जो आपका जो पान का जो पीपल का पत्ता है जिस पे आपने राम लिखा है, वो आपको हनुमान जी के चरणों में रख देना है। और जो दिया है आपने बनाया है, उस दिए को पीपल के पत्ते के ऊपर आपको रखना है और आपको प्रज्वलित कर देना है। और जब आप दिया जलाएंगे तो आपको थोड़ी देर वहीं बैठना है और आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तो हनुमान चालीसा का आप पाठ कर लीजिए। आप एक बार कर सकते हैं, जब तक आपको जो दिया है वो प्रज्वलित होता रहे तब तक आप हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। और दिया में जो आप घी डालेंगे वो थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में डालिएगा, ताकि थोड़ा लंबे टाइम तक जो है घी दिया जो है वो जलता रहे। तो आपको इतना ही उपाय करना है। और जब आपकी हनुमान चालीसा पूरी हो जाए तो आपको शीघ्र विवाह की कामना करनी है और वहाँ से मंदिर से आपको घर वापस आ जाना है। तो इतना उपाय आपको करना है बस। आप इतना ही उपाय करेंगे तो इसको करने से आपके शीघ्र विवाह के योग हो जाएंगे, क्योंकि जो हनुमान जयंती का दिन है वो बहुत ही शुभ दिन होता है। और ऐसे में अगर जो हम पीपल के पत्ते पर राम लिखते हैं तो हनुमान जी जो कि राम जी के प्रिय भक्त हैं, तो ऐसे में राम जी के नाम से अगर हम हनुमान जी को कुछ अर्पित करते हैं तो उसमें हमें सफलता जरूर मिलती है। तो शीघ्र विवाह के लिए किया गया आपका यह उपाय जरूर सफल हो जाएगा। 23 अप्रैल मंगलवार के दिन शीघ्र विवाह का यह उपाय जरूर कीजिए, इसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो अगर अभी तक आपने कई उपाय किए हैं और अभी तक आपको अगर सफलता नहीं मिल पाई है, तो आप एक बार यह वाला उपाय जरूर करके देखिए। हमारे ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जिसको करने से जो आम लोग होते हैं उनकी समस्या हल हो जाती है। तो अगर आपके घर में भी शीघ्र विवाह के लिए कोई समस्या है, अगर शादी नहीं हो पा रही है आपके बच्चों की, तो यह उपाय जरूर करिए। और आप यह उपाय करेंगे तो आपको जो है उपाय है वो सुबह के समय करना है। तो सुबह जब आप नहा धोकर फ्रेश हो जाएं, उसके बाद आप 9 से 10 के बीच में यह उपाय करिए। शाम के समय आपको यह उपाय नहीं करना है। तो यह जो दिन है, जो हनुमान जयंती का दिन है, वो बहुत ही शुभ दिन पर पड़ रहा है। तो उस दिन अगर आप यह वाला उपाय करेंगे आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। तो अगर अभी तक आपने कई उपाय किए हैं, आपको सफलता नहीं मिल पाई है, तो एक बार आप यह उपाय ज़रूर करके देखिए। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।